We're T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go from ready to start. 2, T-minus 1, 10, 9, 8, booster ignition, 7, and liftoff 6, of Shuttle Endeavour. 5. NASA's We final have to go from ready to space start. station crew 2, compartment. The brings 1, a bay window view to our 0. celestial backyard. Booster ignition, and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment. That brings a bay window view to our celestial backyard. Roger, roll, Endeavour. This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is complete. Heads down position on track for its flight to the International Space Station. This is Mission Control Houston. Endeavour's roll maneuver is complete. It is now in a heads down position on track for its flight to the International Space Station. अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कुत्ते का राज 45 साल बाद खुला। इंसान से पहले अंतरिक्ष में जानवर भेजे गए। जानिए क्या हश्र हुआ उस पहले कुत्ता का जिसे स्पेस में भेजा गया था। बात वाजिब थी लेकिन पूरी नहीं। असलियत में ये छोटा सा कदम सिर्फ इंसान का नहीं था, एक छोटा पंजा भी इसमें शामिल था। एक कुत्ते का जिसका नाम था लाइका। लाइका स्पेस डॉग। लाइका रूसी 1954 से 3 नवंबर 1957 एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था जो अंतरिक्ष में पहले जानवरों में से एक बन गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला यह पहला जानवर था। मॉस्को की सड़कों से भटकने वाली लाइका को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 के रहने के लिए चुना गया था, जिसे 3 नवंबर 1957 को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। लाइका की जिंदगी अब तक यूं ही सड़कों पर घूमते फिरते कट रही थी। लाइका के मिशन के समय जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी थी और डेरबिट की तकनीक तब तक विकसित नहीं हुई थी। इसलिए लाइका के जीवित रहने की उम्मीद कभी नहीं की गई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि मनुष्य प्रक्षेपण या अंतरिक्ष की स्थितियों से बचने में असमर्थ होगा, इसलिए इंजीनियरों ने जानवरों की उड़ान को भविष्य में होने वाले मानव मिशन के लिए आवश्यक अग्रदूत के रूप देखा। यह प्रयोग यह साबित करने के लिए किया गया था कि एक जीवित यात्री को कक्षा में लॉन्च किया जा सकता है और वह एक माइक्रोग्रेविटी पर्यावरण को सहन कर सकता है। इससे भविष्य की मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त होता है और वैज्ञानिकों को इस बात पर पहली बार कोई सूचना प्रदान करता है कि जीवित प्राणी स्पेसफ्लाइट वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन यह सब जल्दी ही बदलने वाला था। बात है 1950 के दशक की। इंसान जब भी आकाश की ओर देखता, एक हुलस उठती थी। अंतरिक्ष की अतल गहराइयों को हम कब नाप पाएंगे? लिहाजा रॉकेट बनाए गए, जिनमें बैठकर इंसान अब आकाश गंगाओं का रुख करने वाला था। इसे किस्मत ही कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए लाइका को चुना। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि स्पेस फ्लाइट का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर होता है। रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और 162 दिन बाद धरती पर लौटा। धरती के 2570 चक्कर लगाने के बाद लाइका लेकिन लाइका 1954 से उसकी मौत हो चुकी थी। 11 अप्रैल एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता रूसी अधिकारियों ने पहले जानवरों में से एक का अनावरण किया और पृथ्वी की परिक्रमा उसके सम्मान में मॉस्को में एक छोटा सा स्मारक उस मॉस्को की सड़कों से भटकने वाली लाइका को सोवियत अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार गया था, जिसे 3 नवंबर इसने 157 पर बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। वह मॉन्यूमेंट ऑन द कॉन्करर्स ऑफ स्पेस से लाइका दिखाई देती रोमानियाई स्टैंप। कैप्शन में लिखा है, लाइका कोस्मोस अंतरिक्ष में पहला यात्री। अन्य नाम कुद्रेयावका। प्रजाति कैनस लूपस फैमिलियरिस। नस्ल मोंग्रेल। लिंग मादा। जन्म लाइका सी 1954 मॉस्को सोवियत संघ। मृत्यु 3 नवंबर 1957 आए 3। स्पुतनिक 2 निम्न पृथ्वी की कक्षा में। सक्रिय वर्ष 1957। ख्याति का कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर। मालिक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम। वजन 5 किलोग्राम
11 पौंड। लाइका के मिशन के समय जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव के बारे में बहुत कम जानकारी थी और डेरबिट की तकनीक तब तक विकसित नहीं हुई थी। इसलिए लाइका के जीवित रहने की उम्मीद कभी नहीं की गई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि मनुष्य प्रक्षेपण या अंतरिक्ष की स्थितियों से बचने में असमर्थ होगा, इसलिए इंजीनियरों ने जानवरों की उड़ान को भविष्य में होने वाले मानव मिशन के लिए आवश्यक अग्रदूत के रूप देखा। यह प्रयोग यह साबित करने के लिए किया गया था कि एक जीवित यात्री को कक्षा में लॉन्च किया जा सकता है और वह एक माइक्रोग्रेविटी पर्यावरण को सहन कर सकता है। इससे भविष्य की मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त होता है और वैज्ञानिकों को इस बात पर पहली बार कोई सूचना प्रदान करता है कि जीवित प्राणी स्पेसफ्लाइट वातावरण में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। लाइका की अतिताप ओवरहीटिंग से घंटे के भीतर मृत्यु हो गई, संभवतः केंद्रीय R7 निर्वाहक की पेलोड से अलग होने में विफलता के कारण। उसकी मृत्यु का सही कारण और समय 2002 तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके बजाय यह व्यापक रूप से बताया गया था कि जब उसकी ऑक्सीजन 6 दिन की थी तब उसकी मृत्यु हो गई थी।